नमस्कार दोस्तों, आपने बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया को हमेशा बाहर से देखा होगा, जहां करोड़ों की गाड़ियां, महलों जैसे बंगले और लग्जरी लाइफ। लेकिन इस सुनहरी चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा भी है, एक ऐसा अंधेरा जिसकी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस अंधेरी साइड पर बात करने से बड़े बड़े मीडिया हाउस भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ कैमरा और लाइट्स का नहीं, बल्कि इज्जत, कैरियर और जिंदगी का होता है। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे केस में जहां एक वक्त का सुपरस्टार, लाखों दिलों पे राज करने वाला, रातों रात उसका कैरियर खत्म हो जाता है। ये है साइनी आहूजा का केस। दिल्ली में रहने वाला साइनी आहूजा अपने सपनों का पिटारा लेकर मुंबई आता है। शुरुआत में मॉडलिंग, मैगजीन शूट और टीवी एड्स। फिर एक डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ती है और उन्हें पहला ब्रेक मिलता है। पहले फिल्म हिट हो जाती है, फिर गैंगस्टर जैसे फिल्मों से सीधा सुपरस्टार बन जाता है। लोग उनके लुक्स, उनके स्क्रीन पोजेस और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो जाते हैं। मैंने खुद उन्हें पहली बार भूल भुलैया मूवी में देखा, अक्षय कुमार के साथ, और सोचा ये एक्टर आगे बहुत बड़ा करेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक गलत फैसला सब कुछ मिटा देता है। 15 जून 2009, ओशीवारा, मुंबई का तारापुर टावर। साइनी यहाँ अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ रहते थे। पत्नी अक्सर काम के सिलसिले में विदेश जाती थी। 13 जून की सुबह पत्नी दिल्ली में थी। घर पर सिर्फ साइनी और उनके 20 साल की नौकरानी किचन में काम कर रही थी। साइनी पीछे से आते हैं मदद करने का बहाना, लेकिन हाथ अलग जगह पहुंचाते हैं। पहले दिन लड़की चुप रही, शायद वो कंफ्यूज थी या शायद डर गई थी। लेकिन अगला दिन 14 जून 2009, घर पर फिर वही अकेलापन, वही माहौल। और इस बार मामला सिर्फ छूने तक नहीं रुका। लड़की के मुताबिक उसने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन साइनी नहीं रुके। लड़की किसी तरह वहां से निकली, सीधे सोसाइटी के गार्ड और अपनी सहेली के पास जाती है। सभी उसे सलाह देते हैं, तुम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज कराओ। कुछ ही देर बाद ओशीवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो जाती है। शिकायत में साफ लिखा, 13 जून को छेड़छाड़, 14 जून को। कुछ ही देर बाद पुलिस साइनी को उनके घर से गिरफ्तार करते हैं। साइनी बार बार कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रात 3 बजे जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि साइनी और उनके मेड के बीच शारीरिक संबंध बना है। और फिर साइनी का बयान बदल जाता है। साइनी बोलते हैं, हाँ हुआ था, लेकिन लड़की के मर्जी से। कोर्ट में लड़की कहती है, मेरी मर्जी के बिना सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी साइनी और साइनी के वकील बोलते हैं, नहीं, लड़की का भी मर्जी था। बट सबूत के तौर पे साइनी के हाथ पे नाखून के गहरे निशान थे। कोर्ट ने सवाल पूछा, अगर सब कुछ मर्जी से हुआ तो ये निशान क्यों है और कैसा है? साइनी और उनके वकील खामोश रह गए। अब उन्हें जेल भेज दिया जाता है। पूरे 3 महीना जेल में रहने के बाद उन्होंने बेल अप्लाई की और उन्हें बेल मिल भी गया। तभी 2010 के अंदर इस केस में आता है बहुत बड़ा मोड़, जहां लड़की बयान बदल देती है और कहती है, हाँ जो भी हुआ मेरे मर्जी से हुआ। अब पूरा कोर्ट हिल चुका था। सारे लोग सोचने लगे, क्या ये पैसे का खेल है या लड़की पे किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है? लेकिन कोर्ट कहता है, बयान चाहे बदला हो, लेकिन सबूत बदले नहीं जा सकते। और साइनी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। अब साइनी जेल में थे और दूसरी तरफ बॉलीवुड डूब रहा था, क्योंकि जब साइनी अपने पीक पे थे उस टाइम उन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर की फिल्में साइन कर रखी थी। जैसे प्रीति जिंटा के साथ उनकी हर पल मूवी आधी शूट हो चुकी थी, सोहा अली खान के साथ दी एक्सीडेंट, और फिर तीसरी फिल्म देवदास। ऐसी ही बहुत सारी मूवी आधे शूट हो चुकी थी। लेकिन जेल जाने के बाद एक तरफ साइनी आहूजा का करियर पूरी तरह डूब रहा था, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के करोड़ों रुपए भी दांव पर लगे थे। जेल से आने के बाद साइनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि साइनी पर किस टाइप का केस लगा हुआ है। एक दौर ऐसा भी था जब साइनी अपने पीक पे थे। उस टाइम हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर साइनी के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इस हालात में साइनी के साथ कोई काम करना नहीं चाहता था। तभी 2015 में प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला, जो वेलकम फिल्म के निर्माता थे, इन्होंने साइनी को एक बार फिर से मौका दिया। इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया और वो दोबारा बॉलीवुड में नहीं दिखे। काफी समय बीत जाने के बाद अगस्त 2023 में साइनी कोर्ट में अपील करते हैं, मेरी पासपोर्ट वापस दे दी जाए। कोर्ट उनकी सुन लेता है और उनको उनका पासवर्ड मिल जाता है। पासवर्ड मिलने के बाद
वे अपने परिवार के साथ फिलीपींस शिफ्ट हो जाते हैं। इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि साइनी की पत्नी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। हर सुनवाई, हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी रही। आज भी साइनी अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी जी रहे हैं।